विवाह के 25 साल के दरमियान उसने जितनी बार मेरे बनाए खाने और मेरी तारीफ की होगी उसे अंगुलियों पे गिना जा सकता है। कुछ एक बार उसने मुझे गजरा भी ला कर दिया, पर इसलिए कि मेरे जन्मदिन पर ऑफिस स्टाफ ने उन्हें समझाया था कि पत्नी के लिए कुछ लेकर जाना। कई दिनों से देख रही थी कि सामने वाले मकान में सफाई हो रही थी। मेरी बालकनी से सामने वाले फ्लैट के अंदर तक दिखाई देता है अगर पर्दा ठीक से ना लगा हो। फिर हफ्ते भर दिवाली की साजो सफाई में इतनी व्यस्त रही कि सामने वाले फ्लैट में कोई आ भी गया यह तब पता चला जब एक दिन सवेरे कुकर की सीटी सुनाई दी। विनीत जब ऑफिस से आए तो मैंने पूछा, क्या आपको पता है हमारा नया पड़ोसी कौन है? मुझे क्या पता, वैसे टहलते समय किसी मास्टर बनर्जी की बात कर रहे थे सभी। यह वही फॉरेस्ट ऑफिसर है। विनीत ने एक संक्षिप्त परिचय दिया और फिर टीवी देखने में मशगूल हो गए। मैंने डिनर टेबल पर लगाते हुए कहा, कल थोड़ा जल्दी आना, दिवाली के पहले पर्दे खरीदने हैं। अरे अकेली चली जाओ ना, मुझे यह शॉपिंग वॉपिंग बड़ी बोरी लगती है। विनीत बड़े ही साफ स्वभाव वाले इंसान हैं। उन्हें केवल ऑफिस के काम से ही मतलब होता है। विवाह के 25 साल के दरमियान उसने जितनी बार मेरे बनाए खाने और मेरी तारीफ की होगी उसे उंगलियों पे गिना जा सकता है। कुछ एक बार उसने मुझे गजरा भी ला कर दिया, पर फिर मेरे जन्मदिन पर ऑफिस स्टाफ ने उन्हें समझाया था कि पत्नी के लिए कुछ लेकर जाना। दूसरे दिन शनिवार था। विनीत के जाने के बाद घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा हमेशा की तरह घड़ी छूट गई होगी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक 30-32 साल का युवक खड़ा था, हाथ में एक भगोना, जिसे देते हुए उसने कहा, मैं आशीष बनर्जी सामने वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ हूँ। मेरे फ्लैट में सभी कामकाजी हैं, इसलिए सब 9 बजते बजते ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम 4 बजे दूध वाला आएगा। प्लीज़ आप यह भगोना रख दीजिए, दूध ले लीजिएगा। मैंने उस समय ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। अब तो हर चौथे तीसरे दिन यह सिलसिला सा हो गया। भगोना देने और लेने के साथ साथ 2-4 बातें खड़े खड़े ही हो जाती थी। मसलन शर्ट अच्छा लग रहा है, आज क्या खाया कैंटीन में, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे बातों का दौर भी बढ़ने लगा। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटने के बाद जब वह दूध का भगोना लेने आया तो मैंने उससे चाय पीकर जाने का अनुरोध किया। चाय की तलब उसे भी थी, साथ ही बैचलरहुड की उकताहट भी होती। शायद इसलिए वह सहर्ष अंदर आ गया। बातों बातों में उसने बताया कि वह गोरखपुर का रहने वाला है। 3 विवाहित बहनों और माता पिता के साथ साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार। उसके लिए भी वह विवाह हेतु रिश्ते देखे जा रहे हैं, पर उसने माँ पिताजी के हाथ यह जिम्मेदारी दे रखी है। इसी बीच विनीत भी ऑफिस से आ गए। मैंने उसका परिचय कराते हुए कहा, ये है बनर्जी साहब। नहीं, आप मुझे केवल आशीष कहे। आशीष से झट सुधरा। फिर विनीत और आशीष के बीच लंबी बातचीत हुई, ऑफिस से लेकर शहर के मनोरंजन केंद्र तक। अधिकतर समय आशीष के ही बोलने की आवाज़ आ रही थी, पर दोनों देर तक बातें कर रहे थे। विनीत चुटकी लेता रहा, आशीष तो तुम्हारा दीवाना हो गया है, हमेशा काम के बोझ तले मुरझाया मेरा चेहरा अब खिल रहा था, जिसे शायद विनीत ने महसूस कर लिया था। विनीत को मेरी चुप्पी खलती। वह चाहता था कि मैं पहले की तरह उसे लड़ूं झगड़ूं, पर मैं एक नए जोश में सारे काम निपटाती। अगले रविवार को आशीष के आने का कोई सवाल नहीं उठता था, क्योंकि उसकी छुट्टी होती थी। करीबन 10:30 बजे कॉल बेल बजी। दरवाजे पर आशीष खड़ा था, उसने हाथ में एक शादी का कार्ड भी। उसके इस अचानक आगमन पर मैं चहकते हुए बाहर आई। अरे आज कैसे? आशीष ने शादी का कार्ड उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अगले महीने की 20 तारीख को मेरी शादी तय हुई है। आप दोनों को गोरखपुर आना होगा। माता पिता को पता था कि उसकी पसंद ही मेरी पसंद है, इसलिए केवल तारीख की सूचना दे दी। लड़की को देखने मिलने आदि की भी जरूरत नहीं। मेरा चेहरा एक बारगी उदास हो गया। फिर तुरंत संभालते हुए मैंने उसे बधाई दी। इस घटना के बाद 2 दिन यूं ही बीत गए। तीसरे दिन अचानक विनीत ने ऑफिस से आते समय एक गजरा खरीद लाया। शाम के 6 बजे थे। मैं अपने कमरे की साफ सफाई में लग गई थी। पिछले कई शामों की तरह बहुत उत्साहित थी। अचानक विनीत ने मुझे पीछे से आकर थाम लिया और कहा,
चलो तैयार हो जाओ, आज बाहर चलते हैं। दिन भर काम में लगी रहती हो। इस अप्रत्याशित प्यार भरे हमले को तो मैं जाने कब से भूल चुकी थी। इस प्यार के अभिभूत वह जल्दी ही तैयार हो गई। आईने के सामने एक बड़ी बिंदी लगाते समय विनीत ने पीछे से उसके बाल का गजरा टांग दिया और फिर बाहों में भर कर कहा, वाह क्या लग रही हो, जन्नत की हूर कहूँ या आंखों की नूर। शायरी अभी और होती तो मैंने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अब चलो भी। दिवाली की खरीदारी दोनों ने साथ साथ करने की ठानी। विनीत ने इस परिवर्तित व्यवहार पर मैं सोचती थी कि आशीष का उसके मोहल्ले में आना उसके जीवन में पुनः बहार लाने के लिए ही था। प्रशंसा ही वह कड़ी है जो तमाम खामियों के बावजूद एक दूसरे को अपनाने और जोश के साथ जीवन जीने का आकर्षण पैदा करती है। एक दिन सवेरे जब आशीष दूध का भगोना देने आया तब मैं नहाकर निकली थी, सफ़ेद साड़ी में गीले बालों के साथ। जैसे ही उसकी नज़र पड़ी वह देखता ही रह गया। मैंने जब भगोना उसके हाथ से लिया तब उसकी निंद्रा टूटी। विनीत जब ऑफिस से आए तो मैंने पूछा, क्या आपको पता है हमारा नया पड़ोसी कौन है? मुझे क्या पता, वैसे टहलते समय किसी मिस्टर बनर्जी की बात कर रहे थे सभी। वह यही फॉरेस्ट ऑफिसर है। विनीत ने एक संक्षिप्त परिचय दिया और फिर टीवी देखने में मशगूल हो गए। मैंने डिनर टेबल पर लगाते हुए कहा, कल थोड़ी जल्दी आना, दिवाली के पहले पर्दे खरीदने हैं। अरे अकेली चली जाओ ना, मुझे यह शॉपिंग वॉपिंग बड़ी बोरिंग लगती है। विनीत बड़े ही शांत स्वभाव वाले इंसान हैं। उन्हें केवल ऑफिस के काम से ही मतलब होता है। विवाह के 25 साल के दरमियान उन्होंने जितनी बार मेरे बनाए खाने और मेरी तारीफ की है उसे उंगलियों पर गिना जा सकता है। कुछ एक बार मुझे गजरा भी ला कर दिया है, पर इसलिए कि मेरे जन्मदिन पर ऑफिस स्टाफ ने उन्हें समझाया था कि पत्नी के लिए कुछ लेकर जाना होता है। दूसरे दिन शनिवार था। विनीत के जाने के बाद घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा हमेशा की तरह